हम इसमें शिव की बातें करें, शिव की ही बातें करें, शिव चर्चा। देखिए ढोलक झाल बुरा नहीं है, अच्छा है। बात उसमें ये है भजन गाओ तो भजन को या बात को, जो कही हुई बात है चर्चा में सत्संग में, उसको भाव देना है, उसको मन में उतारने की बात है। ढोलक झाल में क्या होता है, हम बातें तो बोलते हैं पर आधे शब्द समझ में आते हैं, आधे नहीं आते। तो जब भजन हमें अच्छा लगता है, कानों को सुनाई पड़ जाता है, तो मगन हो जाते हैं कि हमें सुरीला लग रहा है। हम क्या करते हैं, मनोरंजन के तौर पर करते हैं, बस ये और यही अंतर है। और रही प्रेम की बात, जो भगवान को पाने के लिए, गुरु को पाने के लिए, हम भक्ति से भी नहीं पा सकते हैं, हम ज्ञान से भी नहीं पा सकते हैं। अगर हमारी जो तीव्र से तीव्र शक्ति है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, गुरु को प्राप्त करने के लिए, उनकी दया पाने के लिए, तो सबसे तीव्र शक्ति है प्रेम की। और प्रेम भी कैसा होना चाहिए, सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए। जो भी मधुबाला दीदी ने कहा सहज और सरल। सहज क्या होता है, सहज मतलब एकदम साधारण तरीके से कि कोई अमीर घराने का व्यक्ति है, कोई गरीब व्यक्ति है, कोई मध्यम वर्ग का व्यक्ति है, अगर आपस में दोनों सामने सामने बैठे तो उसको एक दूसरे से शर्म ना लगे, सहज हो जाओ, एक दूसरे से बात करने में आप कंफर्टेबल महसूस करें, उसे कहते हैं सहज और सरल। जिस सरल मतलब क्या, इंसान जिस जैसा है वैसा। आप परमात्मा के लिए बनावटी मत बनिए। हम क्या करते हैं, परमात्मा के सत्संग में जब आते हैं तब तो नमः शिवाय करते हैं, परमात्मा को भजते हैं, लेकिन ये कलयुग का असर है, ये इंसान का स्वभाव है। इससे हम अछूते नहीं, किसी को कह नहीं रहे, स्वयं हम भी इसमें शामिल हैं। तो इंसान क्या होता है, बाहर जाते ही बदल जाता है। उसकी क्या है करेक्टर, उसका चरित्र क्या हो गया, बदल गया। स्वभाव के अनुसार कुछ तो उसकी परिस्थितियां हैं जो उसके अनुकूल हैं। जब इंसान परमात्मा से प्रेम करता है तो कहते हैं मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहु नीरा। जब इंसान परमात्मा से प्रेम करता है, भक्ति करता है, तो क्या करता है, उसकी बोलने की क्षमता नहीं होती। जब उसका अगाध प्रेम एकदम बहुत बढ़ जाएगा, वो मूक हो जाएगा, गूंगा, उसके मुंह से वाणी नहीं निकलेगी, शब्द नहीं निकलेगा, सिर्फ क्या कहेंगे, अश्रु की धारा होगी। जब कभी कभी कोई बात होती है, हमारे अपने रिश्तेदार मिलते हैं, कोई गुरु बहन मान लीजिए बहुत दुखी, अपने माँ बाप को देखकर, माता पिता को देख करके जब आते हैं तो दिखते हैं, गले लगती, तो क्या होता है, उसकी वाणी से आवाज नहीं आती ना, मुख से वाणी आती नहीं आती, वो सिर्फ रोती है। क्या होता है, उसके अश्रु सब कह देते हैं। इसीलिए कहते हैं महादेव मुख में मौन में धीरे धीरे ज्ञान देते हैं। और ज्ञान कैसे देंगे, जो लेने वाला रहेगा। और लेने का तरीका क्या है, सहज रहो, सरल रहो, छल कपट निंदा इन सब से आपको क्या कहना है, दूर रहना है। दूर कब रहोगे, जब आपका मन निर्मल रहेगा। निर्मल मन पवित्र कैसे रहेगा, अच्छा काम करके, अच्छा कल्याण करके, लोगों के प्रति प्रेम भावना से रह करके। कहते हैं तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बहुत बड़ी बात है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। और मान सरोवर और मानस सरोवर बताते हैं आपको। मान सरोवर क्या है, जहाँ गंगा स्नान होता है, गंगा स्नान करने जाते हैं कैलाश पर्वत पर ना, गंगा स्नान। मानस सरोवर जो प्रभु में लीन रहकर, प्रभु में लीन रहकर मन से अश्रु से भीग करके स्नान करना, जो परमात्मा के सानिध्य में आकर के महादेव के लिए शिव शिव करे। स्नान करना जरूरी नहीं है। जितने भी बड़े तपस्वी ऋषि मुनि हुए जंगलों में जाकर के, जिसने भी तपस्या की, किसी ने केला सेब नहीं चढ़ा, किसी ने स्नान नहीं किया। क्यों कहा गया, वर्षों वर्षों तक वृक्ष के नीचे जंगलों में तपस्या करते रहे, बोला गया है ना। तो क्या नहाते थे, साबुन होता था, पहले के जमाने में तो साबुन भी नहीं होता, लोग पानी से मिट्टी से ऐसे स्नान करते थे ना। सही बात है। कपड़ा धुलने के लिए साबुन नहीं होता था, वस्त्र यही सब धरती में पवित्र है। तो ना खाने के लिए भोजन था, जो भी मिल गया खा लिया। इंसानों में क्या था,
सबर था, संतोष था, इच्छाएं अनंत नहीं थी। अब जैसे जैसे हमारे पास लक्ष्मी आती जाती है, जितना धन आता जाता है, इंसान लोभी होता जाता है और उसके अंदर लालच बढ़ता जाता है। फिर भी कहता है, परमात्मा से मांगता है, हे परमात्मा हमें धन दे दो, हमें ये दो, हमारा तो खर्चा ही नहीं पूरा हो रहा है। क्योंकि आज के समाज की ये जरूरत बन चुकी है। हम देखा देखी चलते हैं, फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए, टीवी चाहिए, 2 पहिया गाड़ी है तो उसके बाद हमें कार चाहिए, एक बंगला है तो परमात्मा 2 कर दो, एक बेटे के लिए है तो दूसरे बेटे के लिए कर दो। अब जब दोनों बेटे का भी हो गया तो मेरी एक बेटी है, मैं उसके लिए भी एक घर बना दूं। इंसान यही कर रहा है आज के जमाने में, क्योंकि हम मन से जागृत नहीं हो पा रहे हैं। खाली वाणी में है, हम बोलते हैं, लेकिन क्या हम जागृत हो पा रहे हैं? नहीं हो पा रहे हैं। तो हमें मानसरोवर में स्नान करने के बजाय मानस सरोवर का स्नान करना चाहिए, जो प्रभु में लीन होकर मन से, अश्रु से, अपने मन से, आंसुओं से परमात्मा की भक्ति भजन में उसका भजन करते हुए हमें अश्रु से अपने आप को पवित्र करना है। सबसे बड़ी भक्ति यही है, प्रेम की भक्ति है। प्रेम से ही उनको करते रहो। और सुंदर कांड में कहा गया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छल छिद्र न भावा। मतलब है कि जिसका मन निर्मल हो गया है वही मुझे पाया है। हमारे अंदर मैल है, इसलिए प्रभु हमें दिखते नहीं है, जबकि वो हमारे आसपास हैं। अगर हमने, परमात्मा ने, गुरु ने हमारा हाथ पकड़ लिया है तो हमारे अंग ही रहते हैं, लेकिन हमारा पाप का बोझ इतना भारी होता है कि वो हमें दिखाई ही नहीं देते। इसलिए शिव के लिए कहा गया है, शिव पुराण में कहा गया है, शिव जैसा कोई नहीं है। जो इनकी महिमा का वर्णन 4 लाइन में कहा गया, मैं पहले भी बहुत बार कही हूँ, आज भी कह रही हूँ। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग निधि, प्रणत कल्पतरु नाम। मतलब शिव का ये जो चौपाई हमने कही, अब इसका अर्थ बता रही हूँ। शिव पुराण में यह कहा गया कि हे प्रभु, आप समर्थ हैं, आप सर्वज्ञ हैं और कल्याण स्वरूप हैं, आप सब कलाओं और गुणों के निदान